एलोन रीव मस्क का जन्म 28 जून 1971 को प्रिटोरिया, साउथ अफ्रीका में हुआ। बचपन से ही उनका झुकाव टेक्नोलॉजी और किताबों की तरफ था। उनके पिता एरोल मस्क एक इंजीनियर थे और उनकी मां मेया मस्क एक डाइटिशियन और मॉडल थीं। लेकिन उनके बचपन की असली पहचान थी उनकी असीम जिज्ञासा। एलोन जब सिर्फ 3 साल के थे तभी वे हर चीज़ को अलग करके ये समझने की कोशिश करते थे कि वो काम कैसे करती है। 5 साल की उम्र तक उन्होंने पूरी तरह से पढ़ना सीख लिया था और 9 साल की उम्र तक वे लाइब्रेरी की सारी किताबें पढ़ चुके थे। उनकी माँ बताती हैं कि अगर तुम एलोन को कहीं अकेला छोड़ दोगे तो वो या तो कोई किताब पढ़ रहा होगा या फिर कुछ नया सीखने की कोशिश कर रहा होगा। एक अलग सोच जो दूसरों को समझ नहीं आई। स्कूल में एलोन को बहुत परेशान किया जाता था। वे काफ़ी शर्मीले थे और अपने अंदर ही रहते थे। बाकी बच्चे उन्हें अजीब समझते थे क्योंकि वे उन चीज़ों में रुचि रखते थे जिनमें बाकी बच्चों को कोई दिलचस्पी नहीं थी। लेकिन इस अकेलेपन ने ही उन्हें एक असाधारण सोच दी। एक दिन एलोन को कंप्यूटर मिला। वह सिर्फ 10 साल के थे लेकिन उन्होंने ब्लास्टर नाम का एक गेम बना दिया। 12 साल की उम्र में उन्होंने इस गेम को $500 में बेच भी दिया। सोचिए, जब बाकी बच्चे खेल रहे थे तब एलोन एक प्रोग्रामर बन चुके थे। यह उनकी पहली कमाई थी, लेकिन वे सिर्फ पैसे के लिए नहीं बल्कि सीखने के लिए कोडिंग कर रहे थे। एलोन मस्क का स्कूल का सफ़र आसान नहीं था। जहां ज़्यादातर बच्चे स्कूल को मौज मस्ती और दोस्त बनाने की जगह मानते हैं, वहीं एलोन के लिए यह एक डरावना मैदान था। वे काफ़ी इंट्रोवर्ट थे, ज़्यादा बातें नहीं करते थे और किताबों की दुनिया में खोए रहते थे। लेकिन यही बात उन्हें बाकी बच्चों से अलग बनाती थी और अलग होना अक्सर खतरनाक होता है। साउथ अफ्रीका में बुलिंग, बदमाशी बहुत आम थी और एलोन इसका शिकार बन गए। उनके सहपाठी उन्हें तंग करते, मारते पीटते, यहाँ तक कि एक बार तो उन्होंने एलोन को इतनी बुरी तरह पीटा कि वे सीढ़ियों से गिर गए और बेहोश हो गए। इस हादसे में उनकी नाक टूट गई और कई हफ्तों तक वे हॉस्पिटल में भर्ती रहे। यहाँ कोई और होता तो शायद टूट जाता, लेकिन एलोन नहीं। उन्होंने इस दर्द को एक हथियार बना लिया, अपने दिमाग को और मजबूत किया। परिवार में भी परेशानियां। एलोन का व्यक्तिगत जीवन भी काफ़ी मुश्किल था। उनके माता पिता के बीच तनाव बढ़ता गया और जब वे सिर्फ 9 साल के थे तब उनके माता पिता का तलाक हो गया। इसने उनके अंदर अकेलेपन की भावना और बढ़ा दी। तलाक के बाद उन्होंने अपने पिता के साथ रहने का फैसला किया, ये सोचकर कि वह उनके लिए अच्छा होगा। लेकिन यह उनकी ज़िंदगी का सबसे बुरा फैसला निकला। एलोन ने खुद एक इंटरव्यू में कहा है कि उनके पिता बहुत ही बुरे इंसान थे। उन्होंने उन्हें भावनात्मक रूप से तोड़ने की कोशिश की। वे उन्हें बेवजह डांटते, ताने मारते और नीचा दिखाते। इस जहरीले माहौल में रहना एलोन के लिए बेहद कठिन था, पर उन्होंने खुद से वादा किया, मैं अपनी ज़िंदगी खुद बनाऊंगा। किताबों ने दी नई दुनिया। इन कठिनाइयों से बचने के लिए एलोन ने अपना सहारा किताबों को बना लिया। वे घंटों घंटों साइंस फिक्शन और टेक्नोलॉजी की किताबें पढ़ते रहते थे। उनकी फेवरेट बुक थी द हिचहाइकर्स गाइड टू द गैलेक्सी। इस किताब ने उन्हें सिखाया कि कोई भी समस्या असंभव नहीं होती, बस उसे हल करने का तरीका ढूंढना पड़ता है। यही सोच उन्हें आगे लेकर गई। उन्होंने ठान लिया कि वे कुछ ऐसा करेंगे जो पूरी दुनिया को बदल कर रख देगा। एलोन हमेशा से मानते थे कि अगर कुछ बड़ा करना है तो अमेरिका जाना होगा। लेकिन यह इतना आसान नहीं था। वे साउथ अफ्रीका में रहते थे और वहाँ की सरकार ज़बरदस्ती सभी नौजवानों को मिलिट्री ज्वाइन करने के लिए मजबूर कर रही थी। लेकिन एलोन को युद्ध और हिंसा से नफरत थी, इसलिए उन्होंने एक रास्ता खोजा। उनकी माँ कनाडा की नागरिक थी और इसी आधार पर उन्होंने कनाडा की नागरिकता पाने के लिए अप्लाई किया। ये प्रोसेस लंबा और मुश्किल था, लेकिन आखिरकार 17 साल की उम्र में वे कनाडा आ गए। उनके पास ज़्यादा पैसे नहीं थे, इसलिए वे छोटे छोटे काम करने लगे, कभी बर्तन धोते, कभी वेटर बनते। लेकिन उनका सपना अभी पूरा नहीं हुआ था। कनाडा तो सिर्फ पहला पड़ाव था। कुछ साल बाद वे आखिरकार अमेरिका पहुंच गए, वहां जहां उनका असली सफ़र शुरू होने वाला था। पहली कंपनी, पहली हार। अमेरिका में एलोन ने पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी में फिजिक्स और इकोनॉमिक्स की पढ़ाई की और फिर उन्होंने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया। लेकिन सिर्फ 2 दिन बाद ही उन्होंने कॉलेज छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि उन्हें लगा कि असली सीखने की जगह बिजनेस की दुनिया है, न कि क्लासरूम। इसके बाद 1995 में एलोन ने अपने भाई किम्बल मस्क के साथ मिलकर अपनी पहली कंपनी ज़िप2 बनाई। ये कंपनी ऑनलाइन सिटी गाइड बनाने का काम करती थी, जो न्यूज़पेपर कंपनियों को डिजिटल मैप और डायरेक्शन प्रोवाइड कराती थी। उस समय इंटरनेट नया था और बहुत से लोगों को इसकी पावर का अंदाजा भी नहीं था। लेकिन एलोन को भरोसा था कि इंटरनेट ही भविष्य है। धीरे धीरे ज़िप2 ग्रो करने लगी। लेकिन यहाँ पर पहली बड़ी मुश्किल आई। कंपनी के इन्वेस्टर्स को एलोन का काम करने का तरीका पसंद नहीं आया। उन्होंने एलोन को उनकी ही कंपनी से सीईओ के पद से हटा दिया। सोचिए, जिस कंपनी को आपने खून पसीने से बनाया हो वही आपसे छिन जाए। यह एलोन के लिए एक बड़ा झटका था। लेकिन वे रुके नहीं।
1999 में जब Zip2 को $307 मिलियन में कॉम्पैक्ट कंपनी ने खरीद लिया, तब एलोन को इसमें से $22 मिलियन मिले। यह उनकी पहली बड़ी कमाई थी और अब उनके पास कुछ ऐसा करने का मौका था जो पहले किसी ने नहीं किया था। Zip2 से मिले $22 मिलियन का इस्तेमाल करके एलोन ने एक नई कंपनी शुरू की, X.com। यह एक ऑनलाइन बैंकिंग और पेमेंट सिस्टम था जो 1999 में बाकी दुनिया से काफ़ी आगे था। लेकिन कुछ ही समय में X.com का मुकाबला एक और कंपनी से होने लगा, कन्फाइनिटी, जिसने पेपैल नाम का एक पेमेंट सिस्टम बनाया था। कंपटीशन को देखते हुए साल 2000 में X.com और कन्फाइनिटी का मर्ज हुआ और इसी से पेपैल बना। पेपैल को तेजी से सफलता मिली, लेकिन फिर वही हुआ जो Zip2 में हुआ था, एलोन मस्क को CEO पद से हटा दिया गया। हुआ यूं कि 2000 में जब वे छुट्टी पर थे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने उन्हें हटाकर पीटर थिल को CEO बना दिया। सोचिए, फिर से अपनी खुद की बनाई कंपनी से बाहर कर दिए गए। लेकिन एलोन ने इसे एक अवसर की तरह देखा। 2002 में eBay ने पेपैल को $1.5 बिलियन में खरीद लिया और एलोन को इसमें से $180 मिलियन मिले। अब उनके पास इतना पैसा था कि वे दुनिया को बदल सकते थे और यही उन्होंने किया। स्पेसएक्स असंभव को संभव बनाने की शुरुआत। एलोन हमेशा से अंतरिक्ष में जाने का सपना देखते थे। उन्हें लगता था कि इंसानों को मंगल ग्रह पर बसाने की तैयारी अभी से शुरू कर देनी चाहिए। लेकिन जब उन्होंने नासा से बात की तो उन्हें पता चला कि रॉकेट लॉन्च करने की लागत बहुत ज़्यादा थी। तभी उन्होंने फैसला किया कि अगर कोई सस्ता रॉकेट नहीं बना सकता तो मैं खुद बनाऊंगा। और इसी सोच से 2002 में स्पेसएक्स की शुरुआत हुई। लेकिन ये सफ़र इतना आसान नहीं था। 2006, 2007 और 2008 में स्पेसएक्स के 3 रॉकेट लॉन्च लगातार फेल हो गए। तीसरे रॉकेट फेल होने के बाद स्पेसएक्स के पास पैसे खत्म हो गए थे। अगर चौथा लॉन्च भी फेल हो जाता तो स्पेसएक्स हमेशा के लिए खत्म हो जाता। लेकिन एलोन ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी बची हुई सारी संपत्ति लगा दी और 2008 में चौथा रॉकेट लॉन्च किया और इस बार वे सफल हो गए। इस सफलता के बाद नासा ने स्पेसएक्स को $1.6 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट दिया, जिससे कंपनी बच गई। और आज स्पेसएक्स दुनिया की सबसे बड़ी प्राइवेट स्पेस कंपनी है। टेस्ला भविष्य की गाड़ियाँ। स्पेसएक्स के साथ साथ एलोन ने एक और बड़ा कदम उठाया, इलेक्ट्रिक कारों की दुनिया में क्रांति लाने का। 2004 में वे टेस्ला मोटर्स से जुड़े, जो इलेक्ट्रिक कार बनाने का सपना देख रही थी। लेकिन शुरुआती दिनों में कंपनी घाटे में जा रही थी और 2008 में ये लगभग बंद होने वाली थी। तभी एलोन ने अपनी पूरी संपत्ति लगा दी और टेस्ला को बचाने के लिए CEO बन गए। उन्होंने सबको दिखा दिया कि इलेक्ट्रिक कारें धीमी और बेकार नहीं होती, बल्कि वे पेट्रोल कारों से भी तेज हो सकती हैं। आज टेस्ला दुनिया की सबसे ज़्यादा बिकने वाली इलेक्ट्रिक कार कंपनी बन चुकी है और इसकी गाड़ियां पूरी दुनिया में धूम मचा रही हैं। एक इंसान जो कभी नहीं रुकता। एलोन मस्क सिर्फ स्पेसएक्स और टेस्ला तक नहीं रुके। उन्होंने न्यूरलिंक, द बोरिंग कंपनी और स्टारलिंक जैसी कंपनियां भी शुरू की, जो भविष्य को और भी एडवांस बना रही हैं। 2022 में वे ट्विटर के मालिक भी बन गए और इसे एक्स में बदल दिया। आज वे दुनिया के सबसे अमीर इंसान हैं, लेकिन उनका असली सपना पैसा कमाना नहीं, बल्कि मानवता को बचाना और उसे आगे बढ़ाना है। वे मंगल ग्रह पर इंसानी बस्ती बसाना चाहते हैं, ताकि अगर पृथ्वी पर कुछ हो जाए तो हमारी सभ्यता बची रहे। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि ऐसी और प्रेरणादायक कहानियाँ आप तक पहुँचती रहें। आप किसकी कहानी अगली बार देखना चाहेंगे? बताएं।